वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने पुरानी वीडियो देख ली होगी। आज हम पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है लूप्स। ठीक है, अगर लूप्स नहीं क्लियर होते हैं तो ऑटोमेशन प्रॉपरली समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड क्योंकि ऑटोमेशन का मतलब ही क्या है, रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करना। ठीक है, तो लूप्स भी वही करता है, रिपीटेटिव चीज़ को लूप्स के थ्रू आप अपना काम करा सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन्फिनाइट लूप, ब्रेक, नेस्टेड लूप, कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। तो लूप का मतलब क्या है? लूप का मतलब ये है कि सेम काम बार बार ऑटोमेटिकली करना, आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, खुद लूप चला के ही काम आपका हो जाए। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोला कि 100 को प्रिंट करो, कितनी बार? 100 टाइम्स। ठीक है, तो आप क्या ऐसे करोगे? 100 100 100, इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, राइट। तो इसको हम लूप्स के थ्रू करेंगे, राइट। लूप्स के थ्रू करेंगे तो आपको मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा। तो लूप एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ताकि आपका काम इजी हो जाए, रिपीटेड टास्क को लूप के थ्रू हम कर पाएँ। ठीक है, अब दो टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, जो कि हम पाइथन में मेनली यूज़ करेंगे और पाइथन में मेनली यूज़ भी होते हैं। अब जो एक्चुअल जो डू व्हाइल है ना, जैसे एक डू वाइल भी होता है, अगर आप किसी ने सी प्लस पढ़ रखा है तो उसे पता होगा कि अब लेकिन पाइथन में डू वाइल होता नहीं है, लेकिन हम वाइल से ही, वाइल लूप के थ्रू ही सिमिलर बिहेवियर क्रिएट करते हैं जैसा डू वाइल में होता है, और एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ को। तो हम देखेंगे आगे कैसे करना है। फिलहाल हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं। तो हम फॉर लूप को यूज़ कब करते हैं? फॉर लूप तब यूज़ होता है जब आपको पता हो कितनी रिपीटेशन करनी है। यू नो हाउ many repetitions are required। आपको ये चीज़ कंफर्म है कि कितने रिपीटेशंस करने पड़ेंगे, तब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं हम कमेंट आउट। फॉर लूप, ठीक है। जैसे इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, हम लिखते हैं फॉर लूप के लिए फॉर आई क्या है? इटरेटर है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, कितनी रेंज में चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल 10 तक प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे लगाया हमने कॉलर, देन हम प्रिंट करते हैं इस इटरेटर, इस वेरिएबल को आई। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे क्या आता है। तो चेक करते हैं। प्रिंट हो गया हमारा, 1 से लेके हमें कहाँ तक चाहिए था? 10 तक। अब देखो, जो फॉर लूप में है ना, यहाँ पे हमने लिखा 10, तो ये 10 को प्रिंट क्यों नहीं किया इसने? बताओ। 10 को इसने इसलिए प्रिंट नहीं किया क्योंकि ये एक्सक्लूडेड होता है। जो भी रेंज हम यहाँ डालते हैं ना, वो एक्सक्लूडेड होता है। मतलब ये एक तो आइट्रेशन कहाँ से चलती है पाइथन में? 0 से चलती है। तो 0 से 9 तो 10 हो गया ना, बट ये जो 10th वन है वो एक्सक्लूडेड है क्योंकि आइट्रेशन 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो याद रखना, अगर रेंज 10 लिखा है तो ये 9 तक प्रिंट होगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर लूप। अब क्या हो रहा है कि ये समझ में आ गया ना, काउंटिंग कहाँ से हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, मेमोरी फ्लो आई 0 से चल रहा है, आई मतलब ऐसे ही 10 तक जा रहा है, मतलब 9 प्रिंट होगा। अब हम देखते हैं कि अभी सिलेनियम का हम टेस्ट केस नहीं लेते हैं, वो हम देखेंगे जब हम सिलेनियम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि सिलेनियम में क्या ही हो, यहाँ पर जैसे रेंज है लिया, तो सिलेनियम में क्या हो जाएगा? एक वेरिएबल होगा URLs करके, जिसमें लिस्ट होगी एक google.com वगैरह या amazon.com कह दो या जो भी है। ठीक है, एट्सेट्रा, ये सारे हैं। और प्रिंट कराना है, मतलब ऐसा करेंगे कि एक बनाया वो लूप लिया फॉर, अब देखो यहाँ पे खुद ही दे रहा है क्या वो बनाना है। अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे कि फॉर आई इन URLs, क्योंकि देखो जब ऑटोमेशन करते हैं तो जो भी आप वेरिएबल का नाम रखो ना, वो सिमिलर होना चाहिए जो भी आपका काम चल रहा है उसमें। सर URLs है तो आप URL रखो, तो पता चल रहा है ना कि आपकी वेरिएबल क्या है। वेरिएबल नेमिंग अच्छी होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए, और वैसे भी कोड करते हो तो वैसे भी अच्छी होनी चाहिए। तो फॉर URL इन
URLs इस वाली लिस्ट में, ठीक है, फॉर URL इन URLs इस वाली लिस्ट में हमें क्या करना है, हम प्रिंट करेंगे। अगर मुझे क्या कहते हैं कि अगर मुझे URL ओपन करना है, मतलब ये ओपन हो रहा है बार बार, वो उसका कोड लिखा है और ये ओपनिंग हो रही है, तो लिख दो कि ओपनिंग दिस URL और इस वेरिएबल का नाम लिख दो, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेलेनियम का टेस्ट केस था। मतलब इस टाइप के टेस्ट केस और भी होंगे, हम सेलेनियम के टाइम देखेंगे। फिलहाल एग्जांपल था कि फॉर लूप कैसे यूज़ होगा वहाँ पे, ठीक है। अब हम करते हैं वाइल लूप। वाइल लूप कब यूज़ होता है? सी, वाइल लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट काउंट नहीं पता, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने टाइम चलाना। अगर एग्जैक्ट पता होता हमने फॉर लूप यूज़ कर लिया, लेकिन हम वाइल क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो जब हमें कोई कंडीशन पता है तब तो हम वाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जब तक, बैटरी का एग्जांपल लेते हैं चार्ज का, ठीक है, कि जब तक बैटरी 100% ना हो चार्जिंग करते रहो, मतलब चार्ज पे लगा रहने दो। मतलब कंडीशन पता है हमें कि ये कंडीशन है, जब तक ये नहीं होगा, जब तक ये फुलफिल नहीं होता तब तक इसे चलाना है। तो ये होता है वाइल लूप, ठीक है। व्हेन वी डोंट नो एग्जैक्ट काउंट एंड वी नो द कंडीशन ओनली, ठीक है। हमें जब कंडीशन ही पता है तब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं काउंट, हम ले लेते हैं 1, काउंट हम लेते हैं 1 और हम वाइल लूप चलाते हैं जब तक हमारा काउंट, ऑल्दो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चल जाएगा स्पेस से, ठीक है। काउंट जब तक हमारा लेस देन इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, तब तक प्रिंट करते रहो काउंट को। और एक काउंट का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इंक्रीज करेगा इंक्रीमेंट के लिए, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ये भी लिख सकते हो या काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हो, ठीक है, इनमें से कुछ भी। चलो मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। और इसे भी, तो जब तक मेरा काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5 है काउंट प्रिंट करते रहो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, काउंट हमारा क्या 1 है, कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, काउंट को प्रिंट करो, तो ये 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर काउंट की वैल्यू बढ़ी 2 हुई, फिर ये चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, काउंट को प्रिंट करो, 2 प्रिंट कर देगा। काउंट की वैल्यू 3 हो गई, 3 चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, ठीक है, फिर वो 3 प्रिंट करेगा। फिर 3 की वैल्यू बढ़ गई, काउंट से 4 हो गई, 4 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, 4 प्रिंट करेगा। देन 5 आया, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, हाँ है, 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर 6 हुआ, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, नहीं, कंडीशन ब्रेक हुई, यहाँ से ये पूरा लूप चलेगा नहीं, ठीक, कंडीशन नहीं ब्रेक हो गई, ये फुलफिल हुआ नहीं, तो लूप चलेगा नहीं, तो ये आउटपुट में क्या आ गया 1 2 3 4 5। तो जब कंडीशन पता हो कि यहाँ से कम होना चाहिए, काउंट ये है, तो वाइल लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो इसे एग्जीक्यूट करा लेते हैं। देखो ऊपर वाला है वो फॉर लूप का है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 प्रिंट किया इसने, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट इंपॉर्टेंट, अगर इंक्रीमेंट नहीं होता तो इन्फिनाइट लूप बन जाता है, क्योंकि इंक्रीमेंट हो नहीं रहा है, ये 1 1 1 बार बार प्रिंट हुए जा रहा है। अगर ये मैं ना करूँ तो खुद ही देखो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 हाँ प्रिंट कर दिया, फिर यही जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 फिर प्रिंट करेगा। ये तो इन्फिनिटी पे हो गया ना, इन्फिनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो ये होता है इन्फिनाइट लूप, यहाँ पे वो भी समझा दिया मैंने। मतलब कभी कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है। अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर कंडीशन नॉट गेटिंग फॉल्स, तो मतलब इन्फिनाइट लूप। ओके, तो इन्फिनाइट लूप तब हम यूज़ करते हैं जब उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं यूज़ हो रही, मतलब इन्फिनाइट लूप तब आता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मान लो कोई एलिमेंट विजिबल नहीं है, सेलेनियम में कर देख रहे हो, कंडीशन कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है, तो वो चले जा रहा है, वो देखेंगे सेलेनियम में, ठीक है।
आप करते हैं कि जैसे इंटरव्यू में वैसे ये तो नहीं पूछेंगे फॉर और वाइल का डिफरेंस, बट पता होना चाहिए कि फॉर लूप कब यूज़ करते हैं, वाइल लूप कब यूज़ करते हैं। तो पता होना चाहिए कि फॉर लूप जब हमें पता है कि नोन है कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस इतने हैं तब हम यूज़ कर लेंगे, इतने काउंट है तब हम यूज़ करेंगे। वाइल लूप कब यूज़ करेंगे, जब हमें कंडीशन पे डिपेंड होना पड़ेगा, ये कंडीशन है लेस देन 5 होना चाहिए या इतना ग्रेटर देन ये होना चाहिए तभी होगा, कंडीशन बेस्ड है वाइल लूप। ब्रेक कब यूज़ करते हैं, ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं जब आपको लूप को इमीडिएटली स्टॉप करना है। जैसे कि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 5, ठीक है, इस रेंज में प्रिंट कर दिया आई, लेकिन ब्रेक मुझे लगाना है। इसको अभी हटाते हैं। अब मुझे देना है कंडीशन की अगर मेरा आई इक्वल टू ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 3 के बराबर आ जाए, अगर आई 3 के इक्वल हो जाए तो मुझे करना है ब्रेक, ठीक है। देन प्रिंट करना है, आई प्रिंट कर देते हैं, चला के देखते हैं इसे। ओहो, इन्फिनाइट लूप का कोड, ये चलता रहेगा 1 मिनट। इसको पूरा हटा ही देते हैं अभी के लिए। ठीक है, 0 1 2, अब देखो 0 1 2 इसका आउटपुट आया, ठीक है। 0 से शुरू हुआ, ठीक है, 0 इक्वल नहीं था 0 प्रिंट किया, 1 गया, 1 इक्वल नहीं था 1 प्रिंट, मतलब ब्रेक के कंडीशन के लिए इक्वल नहीं था 1 प्रिंट हुआ। 2 चेक किया इसने, 2 प्रिंट किया, 3 में आया, 3 का देखा कि आई 3 है, 3 इक्वल टू 3 है, मिल गया, ब्रेक कर दिया। 3 के बाद देखो प्रिंट ही नहीं हुआ, मतलब 3 प्रिंट ही नहीं हुआ, 2 के बाद कुछ प्रिंट नहीं हुआ, मतलब 2 तक प्रिंट हुआ। तो ये होता है ब्रेक कंडीशन। अगर कुछ लूप को इमिडिएटली स्टॉप करना है तो लूप ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। मतलब एलिमेंट या कुछ लेने में कैसा है, अगर एलिमेंट मिल गया तो मुझे नहीं सर्च करना, अगर कुछ ढूंढ रहे हो अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट कहीं पे भी सिलेनियम के थ्रू, अगर तुम्हें एलिमेंट मिल गया वो तुम जो भी ढूंढ रहे हो, तो उसके बाद तुम्हें नहीं ढूंढना ना, क्यों चलाना इतना लूप, तो इसे स्टॉप कर दो। ऐसे ही एक कंटिन्यू होता है, यहीं पे बता देते हैं। अब कंटिन्यू क्या करता है, अगर जो भी मैंने कंडीशन दे रखी होगा मैच हो जाएगी तो उसे स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। मतलब मान लो सिलेने में कुछ ऑटोमेशन कर रहे हो, मतलब ऑटोमेशन कर रहे हो और कुछ फेल सिनेरियोज हैं, यहाँ पे अगर फेल हो रहा है, ठीक है, लेकिन आगे भी तुम्हें चाहते हो कि आगे भी चेक करे जाके वो, तो तुम कंडीशन लगा दो कि अगर ये फेल हो रहा है तो उसे स्किप कर दे और आगे बाकी चीज़ें टेस्ट करे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसे कैसे कर सकते हैं। ये लिखा फॉर लूप फॉर आई इन रेंज 5 कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं अगर मेरा आई बराबर है 2 के, अगर 2 आ जाता है तो कंटिन्यू, ठीक है, एंड देन प्रिंट व्हाट आई, इसे करते हैं प्रिंट, इसको हटाते हैं। अब देखो 0 1 3 4, ठीक है, 0 से 4 तक प्रिंट हुआ है, 2 स्किप हो गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी थी अगर आई 2 के इक्वल हो तो उसे स्किप कर दो। कंटिन्यू का मतलब क्या है, करंट आइट्रेशन स्किप करना, करंट आइट्रेशन को छोड़ के आगे चल बढ़ते जाओ। अगर फेल टेस्ट लेने में क्या होगा, फेल टेस्ट केसेस हैं तब भी कंटिन्यू करो, उसे स्किप कर दो, फेल वालों को कंटिन्यू करो, बाकी चीज़ें टेस्ट करो, ठीक है। तो कंटिन्यू का ये था। नेस्टेड लूप होता है, मतलब लूप के अंदर लूप है, ऐसे लिखा हमने, लूप के अंदर लूप। एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 5 कर लेते हैं इसे, और दूसरा लगाते हैं फॉर जे, दूसरा वेरिएबल लेते हैं इन रेंज 5, या ऐसे कम कर देते हैं 4, ठीक है। क्या प्रिंट करना है, आई जे। बेसिकली मैट्रिक्स वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो नेस्टेड लूप यूज़ करते हैं मैट्रिक्स डीएसए वगैरह में। अब देखो प्रिंट किया इसने रो और कॉलम, मतलब आई और जे, यहाँ से किया ना, तो यहाँ देख सकते हो
ये ऐसे आई और जे दोनों प्रिंट कर रहा है एक साथ, 0 पे 0 किया, फिर 0, मतलब ये पहले कैसे काम कर रहा है, इसने ली आई की वैल्यू यहाँ पे 0 पहले ली, ठीक है, इसकी भी ली 0, तो इसने प्रिंट किया क्या, 0 पे 0। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये पूरा 4 तक जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 0 पे 1, फिर क्या होगा 0 पे 2, फिर क्या होगा 0 पे 3, ठीक है, वैसे वैसे करते करते होगा। 4 है, मतलब मैंने बताया था कि आइटरेशन 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से 3 तक ही जाएगा, 4 एक्सक्लूडेड होगा, फिर इसकी ये वाला लूप ख़त्म हो गया, फिर यहाँ जाएगा, 0 हो गया, अब ये 1 लेगा, ठीक है, अब यहाँ से फिर स्टार्ट करेगा 1 0 1 1 1 2 1 3, ठीक है, फिर अब ये लूप ख़त्म हो गया, फिर यहाँ जाएगा 2 पे, फिर यहाँ आएगा 2 0 2 1 2 2 2 3, ऐसे करते करते लूप सारे चल जाएंगे, होता है नेस्टेड लूप, ठीक है, ऐसे प्रिंट हो रहा था। तो ये आउटपुट का फ्लो था। सेलेनियम में वही है कि अगर मल्टीपल ब्राउज़र है, मल्टीपल यूज़र्स है, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब पाइथन में डू वाइल नहीं होता है, बट वाइल के ही थ्रू हम इस चीज़ को मतलब एग्जैक्ट बिहेवियर मैच करा देते हैं, ठीक है। वाइल कैसे करता है कि वाइल ट्रू, ठीक है, प्रिंट कर दो, मतलब इस डू वाइल का मतलब क्या है, एटलीस्ट एक बार तो प्रिंट हो। तो अगर तुम चाहते हो कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक बार तो प्रिंट हो, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो वाइल एंड वाइल ट्रू। एक सेकेंड से हटा देते हैं, हाँ, वाइल में डब्लू छोटा होता है यहाँ वाले में, और फिर ब्रेक कर दिया, मतलब एक बार प्रिंट हो गया, बार बार तो हमें कराना नहीं है, ब्रेक यूज़ किया। तो अगर हम देखें प्रिंट करा के, प्रिंट तो हुआ होगा वाइल ट्रू, ठीक है, एक बार प्रिंट होगा, ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा देखें, देखो इनफिनाइट लूप चले जा रहे हैं, ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वाइल ट्रू हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें एक बार कुछ प्रिंट कराना है, उसके बाद ब्रेक कर दो, ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया, लूप्स हो गए, इनफिनाइट लूप हमने सब कुछ कवर कर लिया, ब्रेक कंटिन्यू, इतना इंपॉर्टेंट था सेलेनियम के लिए, बाकी चीज़ें डिटेल इन डेप्थ में सीख लेंगे सेलेनियम में, फिलहाल सेलेनियम स्टार्ट करने के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल पढ़ेंगे फंक्शंस, देन oops, देन फाइनली सेलेनियम स्टार्ट कर देंगे, एंड ओके, बाय बाय।